सोना सन्यासी और 17 साल की कुंवारी किस्त नंबर 2। तुमने किसी और को ठाकर के बाग में आते देखा था? मैंने पूछा। नहीं हजूर, उसने जवाब दिया। मैं वहाँ से हट गया था। तुम्हें ये तो मालूम होगा कि यहाँ इस मकान में क्या होता था? मैंने पूछा। और साथ ही ये भी कहा कि यहाँ ठाकर किसी औरत को बुलाता होगा और यार दोस्तों को बुलाकर ताश वगैरह खेलता होगा। मैं आपको बताता हूँ हजूर, उसने कहा। मकान के अंदर जो कुछ भी होता था उसकी बाबत सिर्फ एक आदमी बता सकता है। उसका नाम दुर्गा है और वो ठाकर जी का ख़ास नौकर है। वो हर वक्त और हर काम में ठाकर जी के साथ रहता है। ठाकर जी का पिस्तौल भी दुर्गा के कंधे के साथ लटकता रहता है। नौकरों में सिर्फ दुर्गा है जो इस मकान के अंदर जा सकता है। क्या रात को भी वो यहीं था? वो तो सूरज गुरूब होने से पहले ही आ गया था, उसने जवाब दिया। ये तो मैंने अच्छी तरह देखा था कि बाहर वाले दरवाजे पर ताला लगा हुआ था जो दुर्गा ने खोला था। रात को जब ठाकर यहाँ से निकला उस वक्त तुम कहाँ थे? मुझे कुछ मालूम नहीं हजूर, उसने जवाब दिया। मैं अपने घर चला गया था। मैं तो सुबह बाग में आया तो भी मेरा ख्याल था कि ठाकर जी अभी अंदर हैं। उस नौकर को मैंने दूसरे कमरे में भेज दिया। मैं नहीं चाहता था कि दूसरे नौकरों से मिले। इसके बाद मैंने एक और नौकर को बुलाया। उससे भी यही सवाल किए और उसने भी वही जवाब दिए जो पहला नौकर दे चुका था। उससे मैंने और भी सवाल पूछे लेकिन मेरे मतलब की कोई बात मालूम ना हुई। उसको मैंने कहा कि सहन में जाकर बैठ जाए। तीसरे नौकर को बुलाया। वो पुरानी उम्र का आदमी था। कब से ठाकर की नौकरी कर रहे हो? मैंने उससे पूछा। मुझे सही मालूम नहीं हजूर, उसने जवाब दिया। मोटा मोटा हिसाब करूं तो 40 साल बन जाएंगे। ठाकर जी की शादी मेरे सामने हुई थी। क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे ठाकर जी इस वक्त कहाँ हैं? मैंने पूछा। हम तो कहते थे कि ठाकर जी यहाँ सोए हुए हैं, उसने जवाब दिया। लेकिन किसी ने बताया है कि उनको कोई तकलीफ़ हो गई थी और वो अस्पताल में हैं। अगर मैं कहूँ कि ठाकर मार गया है तो तुम क्या कहोगे? मैं क्या कह सकता हूँ हजूर, बूढ़े नौकर ने जवाब दिया। गांव के सारे ठाकर मार जाएं तो भी मैं ठाकर नहीं बन सकता। हम तो ठाकरों की चाकरी के लिए पैदा हुए हैं। उसने ढीली सी आवाज़ में पूछा। क्या ठाकर जी वाकई अस्पताल में हैं या आपने जो कहा है वो ठीक है? मैंने कहा जो कहा है वो ठीक है। मैंने कहा तुम्हारा ठाकर मर गया है, उसकी लाश घर आ गई है। वो कुछ देर चुपचाप मेरे मुंह की तरफ देखता रहा। सुना है ठाकर औरतों के मामले में ठीक आदमी नहीं था। मैंने कहा। आपने ठीक सुना है हजूर, उसने जवाब दिया। दौलत हो तो औरत के मामले में कौन ठीक रहता है? मैंने उससे भी वो तमाम सवाल पूछे जो मैं दूसरे 2 नौकरों से पूछ चुका था। उसने भी वही जवाब दिए जो मैं पहले 2 मरतबा सुन चुका था। इस बूढ़े ने भी ठाकर के ख़ास नौकर दुर्गा का नाम लिया। अब मुझे ख्याल आया कि दुर्गा को शामिल तफ्तीश करना तो बहुत ज़रूरी है। मैंने बूढ़े से पूछा कि दुर्गा कहाँ होगा? उसने जवाब दिया कि वो ठाकर की हवेली में होगा या फिर अपने घर में। दुर्गा कैसा आदमी है? मैंने पूछा। पक्का बदमाश है हजूर, बूढ़े नौकर ने जवाब दिया। और वो यकलख्त जैसे डर गया। हाथ जोड़ कर कहने लगा, हजूर ये बात मेरे मुंह से निकल गई है। अगर ये दुर्गा तक पहुंच गई तो मेरी जुग्गी को आग लगा देगा। इस बूढ़े को मालूम भी नहीं था कि रात को ठाकर यहाँ से चला गया था या नहीं। मैंने एक कांस्टेबल को कहा कि वो ठाकर के घर जाए और उसके बड़े बेटे को कहे कि वो अपने ख़ास नौकर दुर्गा को मेरे पास भेज दे। कांस्टेबल वापस आया तो उसके साथ ठाकर का बेटा था, दुर्गा नहीं था। दुर्गा कहाँ है? मैंने पूछा। मैं इसी वास्ते आया हूँ, उसने जवाब दिया। मैं तो बापू की बीमारी और मौत में ऐसा फंसा हुआ था कि इधर उधर की होश ही नहीं थी। दुर्गा तो किसी को सुबह से नज़र नहीं आया। वो सुबह सवेरे हमारे घर आ जाया करता था। मैं आपके कांस्टेबल के साथ उसके घर गया और उसका पूछा। उसकी बीवी और उसकी माँ ने बताया कि वो कल शाम घर से निकला था। उसने कहा था कि वो ठाकर जी के पास जा रहा है। वो सारी रात घर नहीं आया। आज का दिन भी गुजर गया है, वो अभी तक नहीं आया। ये इंकिशाफ मेरे वास्ते कारआमद था। मुझको ठाकर के बेटे ने मज़ीद बातें करते हुए बताया कि दुर्गा को गैर हाजिर नहीं होना चाहिए था। ये मुझे बाग के नौकरों से मालूम हो गया था कि शाम को दुर्गा बाग के मकान में आया था। उसकी गैर हाजिरी की ये वजह हो सकती थी कि ठाकर ने उसको किसी दूसरे गांव में किसी काम के सिलसिले में भेज दिया होगा। मैंने सोचा कि आज रात उसका इंतज़ार कर लेते हैं। मेरे पूछने पर ठाकर के बेटे ने बताया कि दुर्गा कोई वारदातें करने वाला आदमी नहीं लेकिन बदमाश है। गांव के लोग उससे डरते हैं और वो ठाकर का बॉडीगार्ड बना हुआ था। मैंने रात बाग वाले मकान में गुजारने का इरादा कर लिया। मुझे ज़रा सा भी सुराग नहीं मिला था। नंबरदार बाहर हाजिरी में खड़ा था। मुखबर भी मौजूद थे। उन मुखबरों में 2 आदमी ऐसे भी थे जो मुअज़्ज़ज़ीन कहलाते थे। थानेदारों की चापलूसी को लोग अपना दीन धर्म समझते थे। चापलूसी का बेहतरीन तरीका मुखबरी था। ऐसे लोग आजकल भी पाए जाते हैं। मैंने उन लोगों को बारी बारी अपने पास बिठाया और उनसे रिपोर्टें लीं। उनसे मुझे जो हालात मालूम हुए वह मैं आपको सुना देता हूँ। हर एक की अलग अलग रिपोर्ट सुनाने की ज़रूरत नहीं। इन सब से मैंने दुर्गा की बाबत ख़ास तौर पर पूछा। हर एक थानेदार जानता था कि ठाकुरों, सेठों
اور جاگیرداروں کے جو خاص ملازم اور باڈی گارڈ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے آقاؤں کے حکم سے اغوا اور قتل کی وارداتیں کرتے تھے، ان کی عیاشی کا سامان مہیا کرتے تھے اور ان کے دلوں میں اپنے آقاؤں کے قیمتی راز ہوتے تھے۔ ٹھاکر کا چال چلن ان سب نے بتایا کہ عیاش آدمی تھا۔ ان سے مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ باغ والے مکان میں جوا کھیلنے کون کون آتا تھا۔ ان ناچنے گانے والیوں کے نام اور پتے بھی مل گئے جن کو کبھی کبھار ٹھاکر باغ والے مکان میں بلایا کرتا تھا۔ ان لوگوں نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ واردات کی رات گانے ناچنے والی کوئی نہیں آئی تھی، اگر خفیہ طور پر آئی ہو تو اس کا ان کو علم نہیں تھا۔ میں نے باغ کے تینوں نوکروں کو پھر بلایا اور ان سے پوچھا کہ پچھلی رات یہاں گانا بجانا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، اگر بعد میں ناچ گانا ہوا ہو تو وہ کچھ نہیں بتا سکتے۔ میرا خیال ہے گانے بجانے والا کوئی نہیں آیا، بوڑھے نوکر نے کہا۔ میں اندر جب کبھی گانا بجانا ہوتا ہے ہمیں گھروں میں ڈھولک اور طبلے کی آواز آ جاتی ہے۔ درگا کی بابت وہی رپورٹ ملی جو پہلے مل چکی تھی۔ وہ دلیر اور بدماش تھا، اس کی دوستی بدماشوں اور چوروں وغیرہ کے ساتھ تھی۔ اس وجہ سے لوگ ٹھاکر سے اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا درگا سے ڈرتے تھے۔ لیکن ٹھاکر بڑا کائنہ شکاری ہے جناب، ایک معزز مخبر نے کہا۔ درگا پر ٹھاکر اس واسطے بھی مہربان تھا کہ درگا کی بیوی بھی جوان اور خوبصورت عورت ہے اور درگا کی ایک بہن ہے، وہ بھی اس کی بیوی جیسی خوبصورت ہے۔ اس کی عمر ابھی 25 سال نہیں ہوئی، خاوند کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، عرصہ 1.5 سال سے اپنے میکے بیٹھی ہوئی ہے۔ ٹھاکر درگا کے گھر آتا جاتا ہے، معاملہ کچھ ایسا ویسا ہی ہے۔ درگا کو معلوم ہوگا، کچھ کہہ نہیں سکتے، مجھے جواب ملا۔ شاید اس کو معلوم نہیں ہے۔ درگا کی ایک بات کو سب پسند کرتے ہیں، گاؤں کی کوئی عورت ہو، خواہ وہ بد چلن ہی ہو، درگا اس کی عزت کرتا ہے، کسی عورت کو میلی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اس کی سعادت کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ ٹھاکر اس کے گھر بری نیت سے جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ٹھاکر کی نیت بری نہ ہو، ٹھاکر کی نیت اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات مجھے نمبردار نے کہی تھی۔ میں تو حضور یہ بھی کہتا ہوں کہ درگا ٹھاکر کے کسی کام سے نہیں گیا، وہ روپوش ہو گیا ہے۔ اس نے ٹھاکر کو اپنی بہن یا بیوی کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا۔ وہ کہاں جا سکتا ہے، اس کے بہت ٹھکانے ہیں، اس نے جواب دیا۔ راہزنوں اور ڈاکوؤں کے ساتھ اس کا دوستانہ ہے۔ میں نے رات ہی کو نمبردار، ذیلدار، چوکیدار اور اپنے کانسٹیبلوں کو ان آدمیوں کے نام بتا کر جو باغ میں جوا بازی اور شراب نوشی کے واسطے آتے تھے کہا کہ ان سب کو صبح تھانے حاضر کریں۔ مجھے ایک عورت بتائی گئی تھی جو ٹھاکر کے خفیہ کام کرتی تھی۔ وہ معمولی سی عورت تھی، 5-6 سال سے بیوہ تھی۔ رات آدھی گزر گئی تھی، میں نے اپنا آرام منسوخ کر دیا تھا۔ چوکیدار کو کہا کہ اس عورت کو جگا کر لے آئے۔ وہ گھبراہٹ کی حالت میں میرے پاس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ عورت میرے کام کی ہے۔ اس کی عمر 40 سال سے 3-4 سال کم تھی۔ ایسی عورتیں دیہات میں بھی ہوتی ہیں، شہروں میں بھی۔ پولیس ان کو اچھی طرح جانتی ہے، ان کے نام الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی شکلیں بھی مختلف ہوتی ہیں، لیکن ان کی ڈیل ڈول اور ایکٹنگ ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ عورت بھی انہی جیسی تھی۔ میں نے اس کو بٹھایا اور کہا کہ وہ ڈرے نہیں اور جو پوچھوں گا مجھے ٹھیک ٹھاک بتا دے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ذرا سا مسکرا کر اس کو 2-3 ایسی باتیں کہیں جو وہ سمجھ گئی۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ ٹھاکر کی ساری کہانی سنا دے۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے جس پر ٹھاکر نے بری نظر رکھی اور مارا گیا، اور اگر تم ٹھاکر کے قتل کی کوئی اور وجہ جانتی ہو تو وہ بھی بتا دو۔ میں نے کہا میں اتنے گہرے راز نہیں جانتی۔ اس نے کہا مجھے بالکل معلوم نہیں کہ اس کی اتنی سخت دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ دیواروں کے اندر ٹھاکر جو کچھ کرتا تھا وہ میں نہیں جانتی، درگا جانتا ہے۔ میں ان عورتوں کے نام بتا دوں گی جن کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ اس نے 3-4 نام بتائے، لیکن مجھے اب درگا کے نام کے ساتھ زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اس عورت سے درگا کی بیوی اور اس کی بہن کی بابت پوچھا۔ اس نے بتایا کہ دونوں بہت چالاک ہیں۔ ٹھاکر ان کو اس عورت کے ہاتھ تحفے بھیجا کرتا تھا، وہ تحفے لے لیتی تھی مگر اس کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ ٹھاکر ان کے گھر جاتا تھا، وہ دونوں اس کی بہت خاطر تواضع کرتی تھیں، ایسے کہہ لیں کہ وہ دونوں ٹھاکر کو بیوقوف بنا رہی تھیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ درگا کو پتہ چل گیا کہ ٹھاکر اس کی بیوی اور بہن کے ساتھ دوستی بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں بہت احتیاط کرتی تھی۔ اب اگر اس کو شک ہوا یا اس کی بہن یا بیوی نے بتا دیا تو میں نہیں جانتی۔ اس عورت کے ساتھ میں نے بہت دماغ سوزی کی، اس سے مجھے یہی حاصل ہوا کہ ٹھاکر عورتوں کا شکاری تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس کے قتل کا باعث یہی تھا۔ میرے ذہن میں سوال یہ تھا کہ وہ عورت کون تھی جس کے خاندان کے کسی آدمی نے اس کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ اس عورت کو میں نے جانے نہ دیا، اس کو باہر بٹھا دیا اور ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر نمبردار وغیرہ کو کہا کہ وہ مجھے درگا کے گھر لے چلیں۔
चौकीदार हमारे आगे आगे चल पड़ा और एक मकान के दरवाजे पर जा रुका। मैंने उसको कहा कि वो दस्तक दे। उसने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारे। अंदर से कोई जवाब न आया। दूसरी बार खटखटाने पर दरवाज़ा खुला। मैंने टार्च जलाई। दरवाज़ा खोलने वाली औरत थी। मैंने तेज़ी से दरवाजे में दाखिल होकर उस औरत को बाजू से पकड़ा। चौकीदार ने कहा, पुलिस है। मैं उस औरत को सहन में ले गया। दुर्गा कहाँ है? मैंने पूछा। वो कल शाम को गया था, उसने जवाब दिया। अभी तक घर नहीं आया। कहाँ गया था? ठाकर के घर, उसने जवाब दिया। कमरे से एक और औरत बाहर आई और बोली, ये कौन है? पुलिस वाले हैं, उस औरत ने जवाब दिया, जो मेरे कब्जे में थी। बत्ती जलाओ, नंबरदार ने कहा। ये पुलिस इंस्पेक्टर हैं। उसने लालटेन जलाई। हमारे पास टार्चें थीं। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को मालूम था कि किसी के घर पर छापा मारने के मौका पर उनकी ड्यूटी क्या होती है। वो घर में इधर उधर होकर कोने खुदरे देख रहे थे। मैं कमरे में चला गया। वहाँ एक बूढ़ी औरत थी। कमरे में चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। इस कमरे के दाएं और बाएं एक एक कोठरी थी। एक में हेड कांस्टेबल गया और दूसरी में मैं चला गया। हमने चारपाइयों के नीचे और सामान के पीछे देखा। सारा घर कंगाल डाला। दुर्गा ना मिला। बूढ़ी औरत दुर्गा की माँ थी। वो इतनी बूढ़ी नहीं थी कि उठ ना सकती। उसे बड़ा तेज़ बुखार था। उसका जिस्म कमज़ोर था, लेकिन ज़ुबान में पूरी ताकत थी। उसने मुझे और मेरे साथ के तमाम आदमियों को गालियाँ नहीं दी, बाकी कोई कसर ना छोड़ी। वो कहती थी कि दुर्गा ठाकर के घर होगा, वहाँ नहीं तो उसके बाग में होगा। वो पूछती थी कि उसने क्या जुर्म किया है। मैंने उसे बता दिया। मैंने उसे ना बताया। वहाँ दुर्गा की बहन थी और बीवी। बताने वालों ने थोड़ा बताया था। वो ज़्यादा खूबसूरत थीं। मैंने बरामदे में चारपाई पर बैठकर तफ्तीश शुरू कर दी। पहले दुर्गा की बीवी से, फिर उसकी बहन से पूछ की। दोनों ने बताया कि वो ठाकर की नीयत को समझती थीं और उससे खा पी रही थीं। क्या दुर्गा को उस पर शक नहीं हुआ? शक क्यों होता? दुर्गा की बीवी ने जवाब दिया, नीयत ठाकर की ख़राब थी, हमारी नीयत तो बिल्कुल साफ़ थी। हम दोनों में से कोई भी उसके साथ अलग तन्हाई में नहीं बैठती थी।